अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिजाद हसन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुडनेस ऑफ पाकिस्तान। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आपको मज़ीद सेहत दे। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक। तो जैसे कि आपको पता ही है, हमने ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश को स्टार्ट कर रहे हैं और इंग्लिश से हम ऑनवर्ड जो है वो दूसरे सिलेबस की तरफ या दूसरे बुक्स की तरफ जो है वो चलते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो इंग्लिश में जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझी है वो है सिनोनिम। ठीक है, आप देखते हैं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो हैं वो जॉब्स में आते रहते हैं और ये तकरीबन हर जॉब टेस्ट में आते हैं, चाहे वो किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का हो या NTS PTS किसी भी इदारे का हो। कोई भी जो जॉब टेस्टिंग एजेंसी है, किसी भी तरफ से जो टेस्ट आएगा उसमें सिनोनिम एंटोनिम्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने सिनोनिम्स शुरू किए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। ये वो सिनोनिम्स हैं जो बार बार एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं। तो ये मैंने सॉर्ट आउट किए हैं, ये सारे निकाले हैं और इनको मैंने कलेक्ट किया है। अपनी मैंने एक इंपॉर्टेंट जो है वो डायरी है जिस पे मैंने इसको लिखा है और उसके बाद मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। और यकीन मानिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंशाल्लाह आपके जो भी आप जॉब देंगे उसमें इनमें से कोई ना कोई एक जो है वो आपका एक या दो या तीन जितने भी सिनोनिम्स हैं वो आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। ये जो हमारे सिनोनिम्स हैं उनको शुरू करते हैं। ये तकरीबन 50 से 60 के करीब सिनोनिम्स हैं। तो आज जितने भी जो 20 के करीब मैंने इस बोर्ड पे अभी लिखे हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जिस तरह हमारे बाकी बनते जाएंगे उनको हम पार्ट्स में डिवाइड कर दे देंगे। मीन टू से कि ये पार्ट 1 होगा और बाकी जो है वो पार्ट 2 या पार्ट 3 में हम इनको कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहले जो सिनोनिम है वो है वीडल। ठीक है, वीडल जो है इसका मीनिंग है धोखा देना और धोखा देना का जो सिनोनिम आएगा वो डिसीव आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन जो सिनोनिम है वो है ब्रिस्टल। ठीक है, ब्रिस्टल का मतलब होता है कोई खुरदरी चीज़। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं जो हमारी सीढ़ियाँ होती हैं जिसके ज़रिए से हम चढ़ रहे होते हैं तो वो खुरदरी होती हैं और स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं, बुलंदी की तरफ, ऊंचाई की तरफ चले जाते हैं। तो ब्रिस्टल जो है वो उसको बोलते हैं कि खुरदरी, जैसे पहाड़ों की बुलंदी होती है उसी तरह जो है वो इसकी बुलंदी होती है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग आएगा बुलंदी और इसका जो सिनोनिम आएगा वो आएगा राइज, कि जो आप ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ते जाएंगे बुलंदी की तरफ, तो उसका जो सिनोनिम आएगा वो आएगा राइज। नेक्स्ट है जी एंग्विश। एंग्विश कहते हैं जो उलझन, किसी चीज़ से आपको जो उलझन हो रही हो, आप उससे छुटकारा हासिल करना चाह रहे हो। ठीक है, जो आपके लिए बदमगजी बन रही हो, आपको परेशान कर रही हो, तो उसको हम बोलते हैं एंग्विश। ठीक है, इसका मतलब है जी उलझन और इसका जो सिनोनिम होगा वो आएगा अगोनी। ठीक है, अगोनी जो है वो भी हम कहते हैं उलझन को ही कहते हैं। नेक्स्ट जी हमारा क्वेश्चन है अबंडन। अबंडन कहते हैं जी कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल बंजर हो, जहाँ पे कुछ ना हो, कोई हरियाली ना हो, पानी ना हो, कुछ ना हो, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बंजर। अब साथ इसका दूसरा मीनिंग ये भी आता है कि जब बंजर होगी तो वहाँ पे डेफिनेटली कोई भी नहीं रहेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि किसी चीज़ का कब्जा छोड़ देना। ठीक है, तो वकेट का भी मतलब या वकेट का मतलब भी जो यही है कि आप किसी चीज़ को या किसी जगह को आप छोड़ देते हैं, वहाँ से आप माइग्रेट कर जाते हैं, निकाल देते हैं। नेक्स्ट देखो जो हमारा सिनोनिम वो है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक कहते हैं कि कोई भी काम आप अमली तौर पे करें तो उसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक। ठीक है, जैसे कि इसका जो सिनोनिम आएगा वो आएगा प्रैक्टिकल। तो नेक्स्ट जो है वो इमेंसिपेट है। इमेंसिपेट का मतलब क्या है जी, निजात दिलाना। तो इसका सिनोनिम क्या आएगा, इसका सिनोनिम आएगा टू सेट फ्री। ठीक है, या इसका मतलब आएगा जब फ्रीडम आएगा कि किसी भी चीज़ को आप निजात दिला रहे हैं या उसको आज़ादी दिला रहे हैं, तो इसका ये भी आ सकता है सेट फ्री और इसका फ्रीडम भी आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई जो है ये एग्जाम्पल से निकला है और एग्जाम्पल हम इसलिए देते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हम किसी भी टॉपिक को आसानी से जो समझा सके। तो इसीलिए इसका मतलब होता है वजाहत करना। तो इलस्ट्रेट का भी मतलब जो है वो वजाहत करना है। मैंने कॉमन इनका यही दिया है क्योंकि आप जानते हैं कि एक वर्ड के काफ़ी सारे जो है वो मीनिंग होते हैं, तो इसीलिए मैंने इनको आपको कॉमन किया है कि अगर आपको जो सिनोनिम आया है, जो पूछा गया उसका मीनिंग आता है, तो आप डेफिनेटली जो है उसका एग्जैक्ट सिनोनिम जो है वो ढूंढ सकेंगे और उसको टिक कर सकेंगे। नेक्स्ट है जी हमारा प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब कहते हैं जी किसी भी चीज़ को जो मना किया हो, जो प्रोहिबिटेड हो, जिससे रोका गया हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रोस्क्राइब। तो इसका जो सिनोनिम आएगा वो आएगा प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट है जी डिस्परेट। ठीक है, डिस्परेट जो है वो ये नेक्स्ट वर्ड है और इसका मतलब है डिस। जब जहाँ भी किसी चीज़ में डिस आ जाता है तो उसका क्वेश्चन, उसमें जो
फ़र्क के बारे में बयान किया जाता है कि उसमें फ़र्क क्या है, जैसे कि डिफरेंस है, डिफरेंशिएट है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह यहाँ पे है डिस्पैरेट, और इसका मतलब क्या है मुख्तलिफ, और इसका जो सिनोनिम आएगा वो आएगा डिफरेंट आएगा या डिफरेंस आएगा, ठीक हो। अब यहाँ पे ये एक और चीज़ आपने यहाँ पे ज़हन में रखनी है कि ये उल्ट भी हो सकते हैं, मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि जी डिफरेंट का सिनोनिम क्या आएगा, उस पर 4 ऑप्शन हो गए और चारों में एक जो है वो डिस्पैरेट भी होगा, ठीक है। तो इस तरह भी हो सकता है, ये वाइस वर्सा भी एक दूसरे के चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारा एक्सोबियाट। एक्सो जो है वो ये मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को निकाल देना, जैसे कि हम देखते हैं एग्जिट, निकलने का रास्ता, ठीक है। तो एक्सोबियाट जो है वो जला वतन करना, किसी को अपने घर से, किसी के वतन से निकाल देना, तो ये उसको बोलते हैं एक्सोबियाट, ठीक है। इसका जो मीनिंग आएगा जला वतन करना, और इसका जो सिनोनिम आएगा वो आएगा एक्सोटोर्शिनिएट, ठीक है, एक्सोटोर्शिनिएट, ठीक है। इसका जो सिनोनिम आएगा वो आएगा एक्सोटोर्शिनिएट, ठीक है। नेक्स्ट है जी कैनी। कैनी का मतलब क्या है जी? कैनी का मतलब है जी चालाक, शातिर, होशियार, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम आएगा वो आएगा श्रीव। नेक्स्ट है जी इम्पीरियस। इम्पीरियस क्या है कि कोई भी किसी भी चीज़, किसी शख्स को मगरूर हो, फ़ख्र करता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पीरियस, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम आएगा वो आएगा प्राउड। नेक्स्ट है जी लग्जोरिएंट। ये एक सिनोनिम है और ये काफ़ी दफ़ा आ चुका है, ठीक है। जैसे कि हम लग्जरी कहते हैं, लग्जरी या लग्जरियस स्टाइल हम इसलिए बोलते हैं कि उसमें क्या होता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है और वो अपने स्टाइल को एक अच्छा अमीराना जो है वो स्टाइल करते हैं। तो यहाँ से ही ये निकला है लग्जोरिएंट। इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, काफ़ी, किसी के पास बहुत ज़्यादा होना, कोई भी चीज़ जो है वो उसके पास बहुत ज़्यादा होना, तो उसको बोलते हैं लग्जोरिएंट, ठीक है। इसका जो सिनोनिम आएगा वो आएगा अबंडेंट। नेक्स्ट है जी मेमोरेबल। मेमोरेबल मतलब काबिल यादगार, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको भूले ना, जो आपकी लाइफ में, हिस्ट्री में हुई हो, तो उसको हम बोलते हैं ये मेमोरेबल है। तो समटाइम कुछ आसान भी आ जाते हैं, लेकिन समटाइम होते आसान हैं लेकिन उनके मीनिंग हमको नहीं पता होते। तो इसलिए मैं आपको मीनिंग के साथ सारा कुछ समझा रहा हूँ ताकि आपको सारा जो है कॉन्सेप्ट है, मकसद यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट है। ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, रटल लगा सकते हैं, लेकिन जब आप समझेंगे इनको, खुद एक दफ़ा या 2 दफ़ा आप लिखेंगे, इनके मीनिंग्स आपको और स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें आपको आती होगी, तो आप क्या कर सकेंगे? आपके कॉन्सेप्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है जी इम्पोज। किसी भी, हम कहते हैं ना जी इम्पोज कर दिया उसने, इम्पोज कर दिया। इम्पोज से मुराद होता है कि कोई भी चीज़ उसने लगा देना, जैसे कि मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया, ठीक है, कानून ला लगा दिया, ला इम्पोज कर दिया। तो हम वैसे भी कॉमन जो है वो वर्ड इम्पोज बोलते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि नाफिज करना। तो यहाँ पे इसका जो सिनोनिम आएगा वो आएगा इन्फॉर्म्स, इन्फोर्स, ठीक है, कि किसी भी चीज़ को लागू कर देना। नेक्स्ट है जी टू लूज फेस। ये एक आप इडियम कह लें या फ्रेज कहें, ठीक है। इडियम हम इसलिए कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि जब आप देखते हैं कि आप किसी को मुरझाया हुआ देखते हैं या आप किसी को डिस्कशन कर रहा संजीदा देखते हैं, तो उसमें क्या आता है कि टू बी ह्यूमिलिएटेड। ह्यूमिलिएटेड कहते हैं कि हम मांगी, जैसे कि कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, कॉन्फ्रेंस में सारे क्या करते हैं कि अपनी अपनी राय दे रहे हैं, किसी की बात सुन रहे हैं, किसी के अपना सजेशन दे रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं टू लूज फेस। नेक्स्ट है जी अबोरस। अबोरस कहते हैं कि किसी भी चीज़ में जो कोई शदीद नफरत करता हो, एक्सट्रीम हेट करता हो, तो उसको हम बोलते हैं अबोरस, ठीक है, शदीद नफरत। और इसका जो सिनोनिम आएगा वो आएगा एक्सट्रीम हेटेड। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको, ये सिनोनिम्स विद मीनिंग्स, ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आप कोई अपनी सजेशन या हमें कोई राय देना चाहते हैं, कोई सजेशन करना चाहते हैं, या अगर आपको यहाँ पे